फ्रेंड्स, हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में आगे बढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, कुछ क्वेश्चन देखे थे, कुछ न्यूमेरिकल किए थे, ठीक है, जो कि हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल पर शुरुआती है, जो बेसिक फंक्शंस पर है। आगे हम प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन यानी कांस्टेंट बाई इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन भी देखेंगे आगे। तो अभी के लिए इस चैप्टर को पहले पूरा करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हमने लिखे हुए, उसको पहले सॉल्व करते हैं। इन सब को पहले सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसको सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। तो पहले क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, -2x। ध्यान से अगर देखिए, आप करिए इसको, अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा -2x, फिर -x, फिर माइनस +2, यानी फाइनली हुआ क्या, एक्स स्क्वायर -3x + 2 और अपान हो जाएगा x + 4 dx। इतना तो सबको करने आता होगा, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, अब हमको क्या करना है, x + 4 पाना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ऊपर क्या हो जाए, कुछ ऐसा करें कि x + 4 का स्क्वायर मिले हमको, ठीक है। उस कंडीशन के लिए, क्योंकि हमको नीचे का पता नहीं है अभी, नीचे से हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को डिवाइड करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, कहने का मतलब। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे x² / x + 4 कर दें, ठीक है, ऐसे करते हैं। चलिए ठीक है, इसको ऐसे ही करते हैं। और dx अलग किया, -3x / x + 4 अलग किया, या फिर 3 कॉमन करके लिख सकते हैं। 3 को यहाँ लिखते हैं बाहर की ओर। इसके बाद हमारे सामने क्या बचा, 2/x + 4 dx। यहाँ भी dx रहेगा, क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा कि हम आपको इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग बांट सकते हैं। अगर कई फंक्शन जुड़े हुए हैं तो हम उनको अलग अलग लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है रूल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे x + 4 को मतलब कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर क्या कर दें, 16 माइनस कर दें और 16 प्लस कर दें, 16 जोड़ दें और 16 घटा दें, ठीक है। और यहाँ हो गया x + 4 dx। यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पर भी 4 जोड़ दें और 4 घटा दें, और यहाँ पे हमारा बचा है ये 2/1/x + 4 dx। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, x² एक बार ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, x - 4 और x + 4 के टर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। a² - b² की तरह है, या फिर x² - y² की तरह है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ना, तो a + b a - b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और +16 हो गया यहाँ पे /x + 4 dx। और -3 इसको देखिए हम अलग अलग बांट सकते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे इसको लिखेंगे, इतना लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर बचा -4/x + 4 और टोटल का dx, ऐसे लिख दिया। और ये हमको पता, इसको हम ऐसे ही अभी इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, एक ही बार में इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। अब इसको जब हम अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग करेंगे, तो x + 4 से x + 4 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, x - 4 केवल बचेगा, ठीक है, dx। और या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं, और फिर +16/x + 4 बचेगा और टोटल का dx, ठीक है। और यहाँ पे चाहे तो हम लिख सकते हैं अलग अलग, चाहे फिर वैसे ही छोड़ दीजिए। चलिए कर दीजिए, 3 - 12/x + 4 dx, और फिर यहाँ पे 2x + 4 dx। अब देखा जाए यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे है 16/x + 4
ठीक है, सबको हम कंबाइन करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर 12 है, ठीक है, अपॉन x प्लस 4, और यहाँ पर 2 है, क्योंकि 2 का इधर क्या होगा, गुणा होगा ना। तो इस तरह से देखा जाए तो 16, 12 और 2, क्योंकि बोर्ड पर देखिए थोड़ा कमी है इसलिए हम डायरेक्टली कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। 16 यहाँ पे प्लस हो गया 12 और यहाँ 2, कितना हो गया, हम अलग अलग कर रहे हैं ध्यान से, x माइनस 4, ठीक है। और देखिए ध्यान से यहाँ पर भी इसको भी हम जोड़ सकते हैं, -3 है, ठीक है ना। तो -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7, इसको एक साथ लिख ले रहे हैं dx, ठीक है ना, x माइनस 7 dx, और फिर लिख रहे हैं प्लस, क्योंकि सब प्लस प्लस हैं, 16, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 28, 2, 30, यानी 30/x प्लस 4 dx, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7 dx। अब इंटीग्रेट कर लेंगे तो इसको हम जानते हैं अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x²/2, ये हो जाएगा -7x, हम लोगों ने पढ़ा है, और ये क्या हो जाएगा 30 log x प्लस 4, ठीक है ना, प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x²/2 और -7x, ठीक है, और प्लस 30 log x प्लस 4 प्लस c, ये आंसर हो गया पहले वाले का, ठीक है। अब अगले वाले पर बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला करते हैं, इंटीग्रेशन 10x प्लस cot x का होल स्क्वायर dx, दूसरा क्वेश्चन है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले हम स्क्वायर बोल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10² x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 10x cot x, और टोटल का dx, टोटल करने के बाद dx, ठीक है। अब देखिए 10² x को हम लिख सकते हैं, क्योंकि 10² का हमको नहीं पता, लेकिन इसको लिख सकते हैं sec² x -1, है ना, ये हम पढ़े हैं, याद करिए, 1 + 10² होता है sec² x, यानी sec² x -1 क्या हो जाएगा 10² x, और यहाँ पे cot स्क्वायर x को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x -1, क्योंकि हमको cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं पता, लेकिन कोसेक स्क्वायर x सेक स्क्वायर x पता है, इसलिए इस तरह से लिख रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, क्योंकि 10x और cot x एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, या फिर कह दीजिए व्युत्क्रम होते हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, और ये हो गया dx। तो यहाँ पे -1 यहाँ +2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वो दोनों सब तीनों मिलके बचा हमारे पास क्या सेक स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x dx, ठीक है। अब सेक स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x dx, सेक स्क्वायर x का हम जानते हैं 10x होगा, ये 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x होता है, और इसका क्या होगा -cot x, तो -cot x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो 10x -cot x प्लस c। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, यह है e⁻² log sec x dx, e2 log sec x और dx यहाँ पे, तो हम जानते हैं यहाँ पे देखिए log का रूल लगेगा, हम जानते हैं m log n क्या होता है, log n⁻m होगा, ठीक है। आप उल्टा पढ़ेंगे n log m लिखे होंगे तो m⁻n हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, बात वही है। तो यानी कि यहाँ पे हम 2 को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे भेज सकते हैं, तो ऐसे हो जाएगा e⁻log sec x का स्क्वायर और dx,
और एक चीज़ हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म, बचा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, और इसका होता है 10x प्लस सी, ठीक है। फार्मूले आपको याद होने चाहिए जो पहले वीडियो में हमने बताया है, ठीक है। इसका भी इंटीग्रेशन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसको मिस करते हुए चलेंगे कि बड़े बड़े ही क्वेश्चन लगाएंगे और छोटे क्वेश्चन छोड़ देंगे, क्योंकि छोटे वाले भी पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर में या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछे जा सकते हैं। अगले पर आते हैं, x⁴ अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं -1 + 1, क्योंकि इतना घटाया जितना उतना जोड़ दिया, 0 आ गया, कोई मतलब कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। और इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, x⁴ -1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दिया, और प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दिया, और यहाँ पे dx था, वो dx को हम छोड़ेंगे, यानी इसका मतलब होता है होल इंटीग्रेशन, पूरे का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो ये नीचे वाले का मतलब क्या बन जाएगा, ऊपर वाला कट जाएगा, कहें तो डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या बच जाएगा ऊपर, एक्स स्क्वायर -1 बच जाएगा, क्योंकि प्लस 1 वाला कट जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इनको अलग अलग हम समाकलित कर सकते हैं। इसका करेंगे तो x³ अपान 3 होगा, क्योंकि एक पावर बढ़ेगा अपान 3 हो जाएगा। इसका क्या होगा, x होगा माइनस है, और इसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद करिए क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस सी, तो इसका भी आंसर हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लगाते हैं बता ही चुके हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अगले वाले की, नंबर 5 की। नंबर 5 में बात करेंगे इसको, देखिए इसको 3 बार करके आपको करना होगा। चलिए बताते हैं थोड़ा। इसको क्या कर दीजिए, सबके साथ अलग अलग कर दीजिए, x⁴ अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अलग कर दीजिए, प्लस 2x² अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अलग कर दीजिए, प्लस 4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx अलग कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x होता है, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हो तब भी बात तो एक ही है। अच्छा, इसको हम फिर से कर सकते हैं वैसे ही जो पिछले वाले में किया हमने, पिछला वाला ही पूरा प्रोसीजर है। पूरा करने के बाद कितना आ रहा था, चलिए हम लिख दे रहे हैं x³ अपान 3 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स, ठीक है, कर सकते हैं, या फिर चलिए करते हैं इसके साथ ही, नहीं तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको हम क्या लिखें, x⁴ -1 और प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। और इसको ऐसे लिखते हैं कि 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाहर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -1 कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा dx, क्योंकि कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं। ये 4 अपान रखने दीजिए या फिर बाहर कर लीजिए, बात वही है, वो हम जानते हैं, हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये हो जाएगा आपका, जब हल होगा तो वही चीज़ x² प्लस 1 वाला कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x² -1 वाला बचेगा, प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया dx। और ये जब यहाँ पर जो अलग करेंगे तो ये भी कट जाएगा,
तो 2 यहाँ बच जाएगा 1, कटेगा तो 1, अब माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और फिर यहाँ पे 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितने 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, उनको सबको अलग कर लीजिए, मतलब एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ पे 1 है, क्योंकि आगे कुछ गुणा नहीं है तो 1 है। यहाँ पे देखिए 2 का गुणा है, लेकिन माइनस यहाँ पे है, तो -2 अब +1 -1 हो गया, फिर 4 यहाँ पर है, तो -1 और +4 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और बच क्या रहा है, और यहाँ पे 2 बच रहा है, 2, ठीक है ना, 2 और यहाँ पे 1, तो यहाँ -1 और +2 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी हमारे पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर और +1 और फिर +3/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यही बचा। अब इनका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऊपर वाला मिटाते हैं, इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, और प्लस x हो जाएगा, और फिर +3 tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस c। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद बात करते हैं लास्ट वाले की, जो लास्ट वाला हमने लिखा है उसकी बात करते हैं। छठवां वाला हम देखते हैं, इंटीग्रेशन सेक x प्लस tan x अपॉन सेक x माइनस tan x dx। इस कंडीशन में हमने हर बार बताया कि पहले क्या करिए, डिनोमिनेटर को किसी तरह से हटाइए, ठीक है ना, या तो 1/x में लिखिए या फिर हटा दीजिए बिल्कुल। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेक x प्लस tan x, देखिए नीचे हम क्या कर दें, अगर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x ला दें तो 1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर वही है तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक बार और गुणा होगा तो, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। अब ये हो जाएगा 1 और ऊपर तो 1 से डिवाइड होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको ओपन कर लेंगे तो सेक स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x एक्सपेंड कर लेंगे, जिसको करने का मतलब होता है 2 सेक x इंटू tan x, ठीक है, और पूरे का dx। अच्छा, अब इसमें क्या बच रहा है, अब यहाँ पे है सेक स्क्वायर x, तो हमको पता है कि tan x का होता है, लेकिन tan स्क्वायर x नहीं पता है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि हमको पता है ये फार्मूला। अब प्लस ये हो गया 2 सेक x इंटू tan x dx, ये तो हमको पता ही, ठीक है। सेक x इंटू tan x क्या होता है, tan x का, क्योंकि tan x का अवकलन, सॉरी सेक x का अवकलन ये होता है सेक x इंटू tan x, तो वो इंटीग्रेशन भी सेक x हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर x माइनस 1, है ना। तो 2 सेक स्क्वायर x माइनस 1, तो चलिए लिख ही लेते हैं, 2 सेक स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस 2 सेक x tan x dx, ठीक है। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे अलग अलग करके, तो 2 इसका हो जाएगा tan x और फिर माइनस x, फिर प्लस 2 सेक x प्लस c। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सेक x प्लस tan x
और माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 6 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गया। अब ये मतलब बेसिक वाला जो है हमारा पूरा हो गया। अब आगे हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। उसके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।